મારા મનમાં એક ક્વેશ્ચન છે કે દેવપોઢી એકાદશી અને દેવહૂતિ એકાદશીનું રહસ્ય શું હોઈ શકે? કેમ એની વચ્ચે બધા તહેવારો જેમ કે શ્રાવણ મહિનો, ગણપતિ, નવરાત્રિ આવે છે, તો એ વિષયમાં પ્રશ્નો મનમાં થાય છે. તો આપના વિચારોથી મારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આપો. ભૂપત જોશી, मुंबई. भक्ति की पीठिका से भाव दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर, इस पर थोड़ा विचार करने का प्रयत्न करता हूं. हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में जो निर्गुण है वही सगुण है, और जो निर्गुण है वो सगुण भी हो सकता है, और सगुण भी उसी का रूप है. अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं. और वेदों के अनुसार भी पुरुष एवेदम सर्वम, तो जो कुछ है सब उसी परमात्मा का रूप है. तो चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, दोनों उसी का रूप है. ये विश्व भी उस परमात्मा की ही मूर्ति है. कुंता माता स्तुति करती है भगवान की श्रीमद् भागवत में, तो अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहपाशम इमं छिंधि दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, ये कहती है. तो विश्व मूर्ति, ये विश्व भगवान की मूर्ति है. तो सगुणोपासना की जहाँ बात आती है, तो हम मूर्ति पूजा ही नहीं कर रहे हैं केवल. मूर्ति शब्द ये सही है कि मूर्ति शब्द ही प्रयुक्त करना चाहिए. अंग्रेजों ने जो आइडल शब्द दे दिया है, आइडल या आइडल जो भी बोलते हो, तो वो खिलौने वाला शब्द हम क्यों यूज़ करें? डेइटीज शब्द का क्या अर्थ होगा, वो शायद और ठीक है. लेकिन आइडल, लोग कह रहे यू आर आइडल वर्शिपर, हम कहते हैं वी आर आइडियल वर्शिपर, नॉट आइडल वर्शिपर. तो आइडल क्यों? ये कोई हमारे लिए पुतला थोड़ी ना है. योग्य ढंग से मूर्ति का निर्माण शिल्पी के द्वारा हुआ, और फिर जलादिवास, अन्नादिवास, वस्त्रादिवास इत्यादि कराते कराते शास्त्र विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न होती है, तो फिर साक्षात परमात्मा हमारे सामने है. ये भाव हम लोगों के मन में होता है. ये केवल मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है, ये भाव. तो फिर हमको गर्मी लगती है तो हमारे ठाकुर को भी गर्मी लगती है. इसलिए ठाकुर को ग्रीष्म के दिनों में थोड़ा पंखा जलो, ठंडी के दिनों में वहाँ भी अलाव या सिगड़ी वगैरह रखो. ठाकुर जी को ठंडी नहीं लगे, ज़रा रजाई गुदड़ी वो उठाओ, और अकॉर्डिंगली ऋतु के अनुसार ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी का भोग. ये पुष्टि परंपरा में महाप्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से, श्री गोसाई जी महाराज ने और अच्छी तरह से समझाया सेवा की पद्धति. और वैसे भी नारद पांचरात्र इत्यादि के अनुसार जिस तरह से पूजा होनी चाहिए सगुण स्वरूपों की, वो हम करते हैं. हैविंग सेड दैट, 24 घंटे में से 16 घंटा मैं जागता हूँ, काम करता रहता हूँ तो थक जाता हूँ. तो मुझे भी 8 घंटा आराम की आवश्यकता रहती है. जथा देहे तथा देवे, ये भाव जब भक्ति मार्ग में है तो हमारे ठाकुर जी भी थक जाते हैं. देखो, है वो सर्वसमर्थ, परिश्रम वाली वैसे कोई बात, क्योंकि ब्रह्म में तो क्रिया है ही नहीं. लेकिन जब हम भाव दृष्टि से देखते हैं तो हम थक जाते हैं. हमको भूख लगती है, हमारे ठाकुर जी को भूख लगती है. हम भोजन करते हैं, हमारे ठाकुर जी को अच्छी तरह से भोजन भोग लगा के
और वो भोग भी लगाते हैं तो बिल्कुल 20-25 मिनट हम टेरा लगा रहता है और ठाकुर जी अरोग रहें, ये भाव होता है। ये भी नहीं कि दिखा के तुरंत ले लिया। हमको 20-25 मिनट लग जाते हैं भोजन में, तो ठाकुर जी को भी भोग में इतना समय लगता है, ये भाव। फिर हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन इत्यादि कराना, ये सारी जो पूजा में भी सब विधियां होती है। उसके बाद मुखवास इत्यादि वो सब कराते हैं। तो मंदिरों में भी ठाकुर जी का बीच में अनवसर होता है, रात्रि में फिर शयन होता है रोज। और पुष्टि परंपरा में तो मूर्ति पूजा वाली बात ही नहीं, स्वरूप सेवा की बात हमारे वैष्णव गाते रहते हैं। पधरावो सात स्वरूप सेवा, आरो गावो मीठा मेवा, वैष्णव ने लाभ गणों लेवा, धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख आप जो, व्रजनी रजमा अहरनिश अमने स्थिर करीने स्थाप जो। स्वरूप सेवा, पूजा से भी सेवा जो स्नेह प्रधान है। एक और थोड़ी सी कहानी इसी के साथ संबंधित है तो कह दूं कि क्या भाव होता है। एक पुष्टि परंपरा के अंतर्गत ही किसी पुस्तक में मैंने ये पढ़ा और बहुत अच्छा लगा कि एक विधवा माई अकेली रहती थी और घर में ठाकुर जी की सेवा। इतना अद्भुत भाव था उस माई का कि बाल कृष्ण प्रभु उसको सानुभव दे रहे थे, उसके साथ उसके घर में क्रीड़ा करते, कभी उसकी गोदी में आकर बैठ जाते, कभी रोने लगते, और माई ठाकुर जी को लाड लड़ाती रहती। एक बार खेल रहे थे ठाकुर जी, देखो बाल कृष्ण है तो बाल कृष्ण को बाल कृष्ण की तरह ही संभालना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी भगवान की बाल लीलाओं में ये वर्णन है ही है। श्रृंग्यग्नि, सारी चीज़ों से माँ यशोदा बचाती है श्री कृष्ण को। श्रृंगी अग्नि असि जलद्विजकंठ के ब्यह। तो एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी खेल रहे थे और माई कुछ वो अनाज साफ कर रही थी। ठाकुर जी बीच बीच में माई को देख लेते, मंद मंद मुस्काते, और माँ भी ठाकुर जी के दर्शन से, ठाकुर जी की मधुर मुस्कान से बड़ी प्रसन्न। और तब से कहीं से 2 बिल्लियाँ लड़ती हुई आई घर में। और जब बिल्लियाँ तो लड़ती है तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसा चिल्लाती है और ऐसा लड़ती है, टकराती है। तो बाल कृष्ण प्रभु ठाकुर जी घबराए और 4 पग से चलते हुए सीधे मैया के पास आए। तो माई से लिपट गए बाल कृष्ण प्रभु। तो माँ ने पहले तो बिल्लियों को भगाने की कोशिश की, हट हट हट, लेकिन अब लड़ने वाली बिल्लियां जल्दी से शांत नहीं होती। तो बहुत हटाने की कोशिश की, नहीं गई। और उसका चिल्लाना सुन करके और उसकी लड़ाई देख करके ठाकुर जी बड़े घबराए, अशांत हो गए। ठाकुर जी भी घबराए, अशांत हो गए और माई से लिपटे जोर से, घबरा करके, और ऐसे लिपटे कि माई गिर गई। तो उसको गुस्सा आया ठाकुर जी के ऊपर कि मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, और इस तरह से अपनी रक्षा के लिए मेरे ऊपर चढ़ रहा है। वो मौसी पूतना आई थी तब तेरा डर कहाँ गया था? इतना बड़ा तू पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाला, और आज डर रहा है। इतना कहते ही ठाकुर जी छोटा सा स्वरूप वही बना करके जांपी जी में पधार गए। तो वहां महात्म्य ज्ञान भी नहीं होता।
बीच बीच में यशोदा जी को महात्म्य ज्ञान कराया भी भगवान श्री कृष्ण ने। तो फिर वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम, तो फिर से पुत्र स्नेहमयम विभु इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयम विभु। तो परात्पर ब्रह्म है, भगवान है, सर्व समर्थ है, उनको थोड़ी ना भूख लगती है और उनको क्या ये सब जरूरी ना, ये भाव नहीं। सगुणोपासना में हम थक जाते हैं तो हमारे ठाकुर भी थक जाते हैं, और ठाकुर जी के सुख का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके सुख में ही हमारा सुख है, तत्सुखे सुखित्वम। इसलिए ठाकुर के अनुकूल बन करके ठाकुर की सेवा होती है। तो 1/3 यदि हम भी आराम करते हैं 8 घंटा दिन में, तो 1 वर्ष का 3रा भाग 4 महीना ठाकुर जी भी आराम करें, ये भाव। तो देव शयनी या देव पोढ़ी एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं, और देव उठी एकादशी 4 महीने के बाद भगवान का उत्थापन होता है, जागते हैं। लेकिन जब हम ये भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप सो जाओ, अब आप थक गए होंगे, अब आप आराम करो। देखो ये भाव दृष्टि से बहुत अच्छा समझाया महापुरुषों ने। तो भगवान कहते हैं, शायद मैं भूलता ना हो तो पूज्य पांडुरंग दादा, पूज्य आठवले दादा, उनके ही किसी साहित्य में था, या अब मुझे पूरा स्मरण नहीं है, लेकिन महापुरुषों से ही ये भाव सुना कि भगवान कहते हैं कि मैं सो जाऊंगा तो फिर ये सब काम कौन करेगा। तो साधक कहता है, भक्त कहता है कि मेरे ठाकुर आप सो जाओ, हम हैं ना। अच्छा, तो तुम जागोगे और सब काम करोगे? बोले हाँ, हम जागेंगे, पक्का पक्का। ठाकुर जी हमारे ऊपर भरोसा रख करके सो जाते हैं, शयन करते हैं। अब हमको भी सोने की आदत तो है, नींद आने लगती है, बैठे बैठे भी नींद आने लगती है, श्रमित। तो हम किसी ऐसे जागृत महापुरुष की शरण में जाए जो न सोए न सोने दे, वो स्वयं जागृत रहे और हमको जगाता रहे। और जो स्वयं जागा हुआ है वही जोगी है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ऐसे महापुरुष की शरण में जाए, इसलिए गुरु पूर्णिमा आती है तुरंत, एकादशी के तुरंत बाद, देवशयनी एकादशी के तुरंत बाद गुरु पूर्णिमा, कि भगवान मैंने प्रभु से वचन दिया है, इसलिए आप मुझे जगाए रखना। तो हमारे साधु संत महात्मा सन्यासी महापुरुष जो हैं, वे इन दिनों में 4 महीना चातुर्मास करते हैं, तो एक जगह वे भी स्थिर हो जाते हैं। और इसलिए वो सत्संग, प्रवचन, नित्य स्वाध्याय के द्वारा हमको जगाते रहते हैं, ताकि भगवान को जो दिया है वचन वो हम ठीक ठीक से निर्वहन कर सकें। और इसलिए इन्हीं दिनों में श्रावण लग जाता है, तो श्रावण के व्रत इत्यादि, भादों कृष्ण जन्मोत्सव और श्राद्ध पक्ष, पितरों को याद करना, और शारदीय नवरात्रि, पराम्बा भगवती की आराधना करना, इत्यादि इत्यादि सारे पर्व इसी में आते हैं, ताकि हम जागते रहें। लेकिन ठाकुर जी जब सोते हैं, शयन करते हैं, देखो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है,
उसके विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो सगुण साकार बन करके लीला करते हैं तो कैसा भाव बनता है कि वो सोते भी हैं तो सारी व्यवस्था करके सोते हैं, इसलिए दिन रात होते रहते हैं, इसलिए वर्षा भी होती है। ये सब ठाकुर जी ने ऑटो मोड पर शायद रख दिया हो, ऐसा लगता है। वो सब प्रकृति, वो भी तो ठाकुर जी की सेवा में है, प्रकृति भी, तो सब अपना अपना काम चलता रहता है उसमें। अब देखो, इन महीनों में यदि किसान सोता रहे तो सब भूखे मरेंगे, तो हमको जागना है। और फिर देव उठी एकादशी के दिन जब ठाकुर जी जागते हैं, देवता फिर दिवाली मनाते हैं और तुलसी जी के साथ तुरंत विवाह होता है। तुलसी जैसी समर्पण ठाकुर के साथ, ठाकुर के प्रति समर्पित विवाह, और फिर जो, तो बड़ा सुंदर ये भाव भक्ति मार्ग के अंतर्गत बताया गया है। मुझे अच्छा लगा तो आज मैंने शेयर किया। हो सकता है आपकी भी ये सुंदर भावना बनी होगी इससे। तो हमेशा याद रखें कि आइडल नहीं है, ये पुतला नहीं है। मूर्ति शब्द भी हम तब तक प्रयोग में ला सकते हैं जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। मूर्ति कहाँ बनवाई, कहाँ बन रही है, और एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है फिर पुष्टि परंपरा में तो वो स्वरूप शब्द जो है वो बहुत अच्छा है। साक्षात भगवान हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं, ये भाव होता है। वाह, जय श्री कृष्ण। तो जैसे देवपोढ़ी एकादशी के दिन 4 महीने का व्रत भी लेते हैं, तो उसके संदर्भ में भी पूज्य भाई से कुछ आज मार्गदर्शन प्राप्त हो। कई लोग 4 महीने तक भोजन, एक ही टाइम भोजन करते हैं, लेकिन 4 महीने में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा मन हमारे ही उसमें काबू में रहे और हमारा मन भगवान में लग जाए। इसलिए व्रत इत्यादि होता है। कई लोग 4 महीना एकाशन करते हैं, एक ही समय भोजन करते हैं। भारत, हमारे राष्ट्र को देखें तो हमारे यहाँ वो वर्षा ऋतु का मौसम है, तो वर्षा ऋतु के हिसाब से भी हमारा डाइजेस्टिंग पावर जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है उसमें। तो उस हिसाब से भी कम खाया जाए, वो स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक रहता है। और संयम रहे, सत्संग का सातत्य रहे। जैसा हमने कहा कि अब 4 महीना महानुभाव, हमारे संत महानुभाव, सन्यासी, साधु चलता भला ऐसा कहा जाता है जिनके विषय में, वे साधु पुरुष एक ही जगह इतना महीना रहे तो उनसे सत्संग हमको मिलता रहता है। तो ये सारी बात व्रत इत्यादि के द्वारा संयम और सत्संग के सातत्य से हम मोह निशा में सो न जाएं, हम जागृत रहें, ये इसमें भाव है। तो संयम भी उतना ही आवश्यक है, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, क्या अद्भुत जोड़ा है। शरद ऋतु लग जाती है जब, और पित्त का प्रकोप बढ़ता है, ऐसा होता है ना, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप बढ़ता है। तो इसलिए श्राद्धादि में पितरों के लिए वो पायस देवों को भी पसंद है, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी श्राद्धादि में खीर इत्यादि का भोजन कराया जाता है। श्राद्ध भी किस तरह से करना चाहिए, धर्मशास्त्र में बड़ा सुंदर वर्णन है। और जैसा मैंने कहा कि वो तो स्मृतिकारों की बात है, और धर्मशास्त्र विषय जिनका है वो विस्तृत मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत के आधार पर मैं कहूँ तो उसमें भी सप्तम स्कंद में धर्म पंचाध्यायी है, जैसे दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी है। सप्तम स्कंद के अंतिम 5 अध्याय जो है वो धर्म पंचाध्यायी कहलाता है। तो उसमें भी मार्गदर्शन है कि श्राद्ध किस तरह से करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक बात बढ़िया बताई है कि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, 2 अच्छे सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए, या तो ऐसे महापुरुष मिल जाए, तत्वज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसा महापुरुष तो एक भी काफ़ी है।
उसको भिक्षा लिवा लो। तो उसमें कोई ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप हम लोग क्या करते हैं इन दिनों में कि श्राद्ध में अपने बेटियों को बुला लेते हैं, बहनों को बुला लेते हैं, भांजों को बुला लेते हैं, दो ही तो उन सबको बुला लेते हैं, उन सबको जिमाते हैं। ये तो ठीक है, कराओ, लेकिन वास्तव में श्राद्ध के निमित्त तो 1, 2 या 3 को ही जिमाना चाहिए। और वो भी जो ऐसा कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए तो उसको भिक्षा पवाएं, या तो कोई सुपात्र ब्राह्मण को, लेकिन श्राद्ध में बहुत विस्तार न करें। तो श्राद्ध में जिन पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो वो भी इस तरह के होते हैं कि उसमें फिर पायस के लिए तो दूध, चावल और शर्करा, तो इससे पित्त का शमन होता है और पित्तज रोगों से बहुत हद तक हम बच सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि सब बड़े विज्ञानी थे। उन्होंने जो एक एक बात बताया और हमारे लिए जो आदेश दिया गया है वो बहुत कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी है। इसलिए श्रद्धा का एक अर्थ होता है कि शास्त्रों की और संतों की वाणी, शास्त्रों का और संतों का कथन 100% सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम श्रद्धा है। और भजन में, साधन में सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, आदौ श्रद्धा। बस हम श्रद्धापूर्वक लगे रहें। नारायण।